रसोई अर्थात किचन को वास्तु अनुसार बनाना जरूरी है, अन्यथा यह रोग, शोक और धन की बर्बादी का कारण बन सकता है। आओ जानते हैं ज्योतिष, वास्तु और हिंदू शास्त्र रसोई के बारे में क्या कहते हैं। रसोई की दिशा। वास्तु विज्ञान के अनुसार रसोई घर आंगने कोण में होना शुभ फलदायी होता है। यदि ऐसा नहीं है तो इसे घर में रहने वाले लोगों की सेहत, खासतौर पर महिलाओं की सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ईंधन की भी हानि होती है, इससे पाचन संबंधी अनेक बीमारियां हो सकती है। जिस घर में रसोई घर दक्षिण पूर्व यानी आंगने कोण में नहीं हो, तब वास्तु दोष को दूर करने के लिए रसोई के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में सिंदूरी गणेश जी की तस्वीर लगानी चाहिए। यदि आपका रसोई घर आंगने कोण में न होते हुए किसी और दिशा में है तो वहां पर यज्ञ करते हुए ऋषियों की चित्राकृति लगाएं। चूल्हा आंगने में प्लेटफॉर्म पूर्व व दक्षिण को घेरता हुआ होना चाहिए। वाश बेसन उत्तर में हो। भोजन बनाते समय मुख पूर्व की ओर हो, उत्तर व दक्षिण में कतई नहीं हो। किस दिशा में क्या रखें। रसोई में पीने का पानी उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। रसोई में पानी और आग को कभी भी पास नहीं रखना चाहिए। रसोई घर में गैस दक्षिण पूर्व दिशा में रखनी चाहिए। रसोई घर में भोजन करते समय आपका मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। डाइनिंग टेबल दक्षिण पूर्व में होनी चाहिए। मकान में अलग डाइनिंग हॉल की व्यवस्था की है तो वास्तु अनुसार किसी मकान में डाइनिंग हॉल पश्चिम या पूर्व दिशा में होना चाहिए। भवन के ईशान व आंगने कोण के मध्य पूर्व में स्टोर का निर्माण किया जाना चाहिए। माइक्रोवेव, मिक्सर या अन्य धातु उपकरण दक्षिण पूर्व में रखें। रेफ्रिजरेटर या फ्रिज उत्तर पश्चिम में रख सकते हैं। रसोई में यदि झाड़ू, पोछा या सफाई का कोई सामान रखना है तो वो नैत्य कोण में रख सकते हैं। डस्टबिन को रसोई से बाहर ही रखें। कैसा होना चाहिए रसोई घर। रसोई घर खुला और चौकार होना चाहिए। इसके फर्श और दीवार का रंग पीला, नारंगी या गेरू रखें। नीले या आसमानी रंग के प्रयोग से बचना चाहिए। रसोई घर आंगन कोण में होना चाहिए। पूर्व में खिड़की और उजालदान होना चाहिए। प्लेटफॉर्म का रंग भी वास्तु के अनुसार होना चाहिए। ईशान कोण में जल को रखने का स्थान बनाएं। रसोई घर में पूजा का स्थान बनाना शुभ नहीं होता। रसोई घर के पास बाथरूम या शौचालय कतई ना बनाएं। रसोई घर में टूटे फूटे बर्तन, अटाला या झाड़ू ना रखें। रसोई घर में एग्जॉस्ट फैन जरूर लगाएं। रसोई में हरा, महरूम या फिर सफ़ेद रंग के पत्थरों का इस्तेमाल किया जा सकता है। सिंक और चूल्हा एक ही प्लेटफॉर्म पर न हो और खिड़की के नीचे चूल्हा नहीं होना चाहिए। रसोई घर में कैसे हो बर्तन। रसोई घर में स्टील या लोहे के बर्तन के बजाय पीतल, तांबे, कांसी और चांदी के बर्तन होने चाहिए। लोहे के बर्तन में खाना पकाने के लिए सबसे सही पात्र मानते हैं। शोधकर्ता की माने तो लोहे के बर्तन में खाना बनाने से भोजन में आयरन जैसे जरूरी पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। पीतल के बर्तन में भोजन करना, तांबे के बर्तन में पानी पीना अत्यंत ही लाभकारी होता है। हालांकि बाल्टी और बर्तन पीतल का होना चाहिए। एक तांबे का घड़ा भी रखें। इसके अलावा घर में पीतल और तांबे के प्रभाव से सकारात्मक और शांतिमय ऊर्जा का निर्माण होता है। ध्यान रहे, तांबे के बर्तन में खाना वर्जित है। किचन में प्लास्टिक के बर्तन या डिब्बे तो बिल्कुल भी नहीं हो। यह आपके किचनी ऊर्जा भी खराब करते हैं, साथ ही इसका आपकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव गिरता है। किचन में जर्मन या एल्यूमीनियम में किसी भी प्रकार का खाना नहीं बनाना या पकाना चाहिए। यह सेहत के लिए घातक होता है। इससे चर्म रोग और कैंसर जैसे रोग हो सकते हैं। हालांकि जर्मन में आप दही जमा सकते हैं। हालांकि आजकल स्टेनलेस स्टील बर्तन में खाने का प्रचलन बढ़ गया है। यह भी साफ सुथरे और फायदेमंद रहता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्रित धातु है जो लोहे में कार्बन, क्रोमियम और निकल मिलाकर बनाई जाती है। इस धातु में न तो लोहे की तरंग जंग लाता है और न ही पीतल की तरह यह अम्ल आदि से प्रतिक्रिया करती है। रसोई घर के नियम।
रसोई घर में किचन स्टैंड के ऊपर सुंदरता फलों और सब्जियों के चित्र लगाएं। अन्नपूर्ण माता का भी चित्र लगाएं तो घर में बरकत बनी रहेगी। चींटियों, कॉकरोच, चूहे या अन्य प्रकार के कीड़े मकोड़े किचन में घूम रहे हैं तो सावधान हो जाएं। ये आपकी सेहत और बरकत को खा जाएंगे। किचन को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। जब भी भोजन खाएं उसे पहले अपने अग्नि को अर्पित करें। अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न पर सबसे पहला अधिकार अग्नि का ही होता है। भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से न पकड़े। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ ना धोएं। थाली में कभी जूठन न छोड़ें। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे न रखें, ऊपर भी न रखें। रात्रि में भोजन के जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आह्वान जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध न करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें। भोजन करते वक्त अजीब सी आवाज़ें ना निकालें। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे माना जाता है कि आपके घर की लक्ष्मी का निरादर होता है। उन्हें इसका सेवन रात के भोजन में नहीं करना चाहिए। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। संभव हो तो रसोई में ही बैठकर भोजन करें। इससे राहु शांत होता है। जूते पहने हुए कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। किचन के नल से पानी का टपकना आर्थिक शक्ति का संकेत है। घर में किसी भी बर्तन से पानी रिस रहा हो तो उसे ठीक करवाएं। सप्ताह में एक बार किचन में समुद्री नमक से पोछा लगाने से घर में शांति रहती है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर घर में झगड़े भी नहीं होते तथा लक्ष्मी का वास स्थायी रहता है। ये सामग्रियाँ रसोई में जरूर रखनी चाहिए। पंचामृत, नीम की धातु, गोखरू का कांटा, अक्षत, मौली, दीपक, मधु, रुई, कपूर, धूप बत्ती, नारियल, लाल चंदन, केसर, कुश का आसन, मोटे कपड़े की दरी, कुकू, मेहंदी, गंगा जल, खड़ी, हाथ का पंखा, सत्तू, पंचामृत, चरणामृत, स्वास्तिक, ओम, हल्दी, हनुमान, तस्वीर, लच्छा, पतासे, गन्ना, खोपरा, स्वस्थ दर्पण, तांबे का लोटा, बाल हरण, बड़ी इलायची, शहद, मीठा सोडा, कलमी सोडा, नीम का तेल, तिल्ली का तेल, एलोवेरा, अष्टगंधा, आंवला, गिलोय, अखरोट, बादाम, काजू, किशमिश, चारोली, अंजीर, मक्का, खुबानी, पिस्ता, खारीक, मूंगफली, बेल का रस, नींबू, अदरक, बादाम का तेल, काजू का तेल, खसखस, चारोली का तेल, नीम का तेल, अरड़ी का तेल। उपरोक्त सभी औषधियों के चमत्कारी लाभ आपको यदि जानोगे तो निश्चित ही इन्हें रखने पे मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी किचन के बारे में जानकारी। उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना।